अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान हमारा गुरूर है। हम पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान हमारे साथ है। हमने जितनी देर तक हमारी ज़िंदगी है हमने पाकिस्तान का बन के रहना। क्यों हमें यहाँ कुछ भी खाने को ना मिले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं। वो नए नए पैकेजेस, नए नए वो सहूलतें, वो ये कहते हैं इन इंडिया सर, गाड़ियाँ उनकी, जहाज उनके, हेलीकॉप्टर उनके, मेडिसिन उनकी, फैक्ट्रियाँ लग गई हैं वहाँ पे। हर जगह पे उन्होंने अपने काम को, उन्होंने अवाम को रिलीफ दिया है। आप उनके रेडी वाले के साथ खड़ा करते, मेरे ख्याल से नहीं कि वो नहीं कर सकेंगे, उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकेंगे। उनका रेडी वाला इंग्लिश बोलता है, ये उनकी, और ये किसने किया? उनके पास महंगाई कम। प्रधानमंत्री ने खुद बताया कि देश की अर्थव्यवस्था बेहद तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा 2023-2024 की तीसरी तिमाही में जीडीपी की ग्रोथ 8.4% हुई है। 3 जीडीपी की जिसकी ग्रोथ इस वक्त इंडिया में आ रही है 8.4%। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक्स के ऊपर शेयर किया है इसको, कहा ये विकसित भारत है जी। यहाँ पर 140 करोड़ अवाम का मुकद्दर बदलने वाला है। अवाम जो है आगे बढ़ी। अगर अमेरिका की बात करें, उनका जीडीपी इस टाइम जो है 5 से 6% के बीच आ रहा है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की ग्रोथ इस वक्त, इकोनॉमिक ग्रोथ 0% पे रुकी है। 25 करोड़ अवाम का मुल्क है और 0% ग्रोथ है। और इस वक्त पूरी दुनिया की बात करें तो 8.4% से आगे बढ़ रहा है जी इंडिया। क्या वजूहात है कि मुल्क पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम बेकार है? मैं यहाँ पर दो मुल्कों का कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं करूंगी, क्योंकि हमारे उनके कंपैरिजन के बीच कुछ। ये भारत की अर्थव्यवस्था की ताकत और क्षमता को दिखाता है। तेज इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हम काम करते रहेंगे, प्रधानमंत्री ने कहा। 140 करोड़ भारतीयों की जिंदगी बेहतर बनाने में मदद होगी। हमारे प्रयासों से विकसित भारत बनाने में मदद मिलेगी। भारत की अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर परफॉर्मेंस दर्ज की है। पहले अंदाजा लगाया जा रहा था कि तीसरी तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ कम रह सकती है, लेकिन आज जारी नए आंकड़ों ने इन सारे अनुमानों को ध्वस्त कर दिया। अर्थव्यवस्था की सुनहरी तस्वीर पेश की, लेकिन यह रिकॉर्ड पहले भी बन चुका है। 2023-24 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.6% होने का अनुमान लगाया जा रहा था। यही हाल, किधर हम किधर, ये इसका यही हाल है। वज़ीर आज़म ने खुद अपने पैसे बना लिए, हमारा क्या बना? कुछ भी नहीं। पाकिस्तान इसी बात से तरक्की नहीं कर रहा। वज़ीर आज़म खुद कहाँ पे पहुँच गए हैं। तो इंडिया के वज़ीर आज़म, इंडिया के जीडीपी नंबर्स ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया है। Q3 जीडीपी की जिसकी ग्रोथ इस वक्त इंडिया में आ रही है 8.4%। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक्स के ऊपर शेयर किया है इसको, कहा ये विकसित भारत है जी। यहाँ पर 140 करोड़ अवाम का मुकद्दर बदलने वाला। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की इकॉनमी दिन ब दिन खसारे का शिकार हो रही है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की ग्रोथ इस वक्त, इकोनॉमिक ग्रोथ 0% पे रुकी है। 25 करोड़ अवाम का मुल्क है और 0% ग्रोथ है। और इस वक्त पूरी दुनिया की बात करें तो 8.4% से आगे बढ़ रहा है जी इंडिया। कमाल हो गया, यानी कि हद ही हो गई। यानी कि ये क्या बात हुई भाई? खुदा का वास्ता है, हमारा क्या गुनाह है कि हम पाकिस्तान में पैदा हो गए हैं कि आप हमें ना आटा दे रहे हो, ना चीनी दे रहे हो, ना बिजली दे रहे हो, और खाने पीने के लिए तो हमें कुछ दे दो, सारा कुछ कार्टन्स नहीं खाना है। इंडिया हमारे से बहुत आगे चले गया, हर लिहाज से बहुत आगे है। हम बजाय उनसे कंपटीशन करने के हम बिल्कुल जीरो पे आ गए हैं। हमारी इकोनॉमी जो है वो 0.5% पे आ गई हुई है, जो कि इंडिया की इकोनॉमी से बिल्कुल जीरो पे। इस हिसाब से इंडिया बढ़ रहा है। इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड हो जाएगी बाय 2025। तो ये जो सारे जो 3 रीजन है और 2-3 बड़े बड़े ममालिक हैं, ये ड्राइव करेंगे ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ को। जब मैं देखता हूं भारत के अंदर जिस तरह चीजें हो रही हैं, जिस तरह उनका द फ्यूचर प्लानिंग है उनकी, तो जब मैं अपनी तरफ देखता हूं तो दुख होता है। मगर फिर भी सुधरने को हम तैयार नहीं। इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ सर 8.4% से जो उनका 3rd क्वार्टर है वो आगे बढ़ा, पूरी दुनिया को बीट कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है ना कि उनको संभालने वाले जिनके हाथ में उनकी डोर है वो मजबूत है, वो अपनी आवाम के बारे में बेहतर सोचते हैं। वो अपनी, और जो भी हुक्मरान अपनी आवाम के बारे में बेहतर सोचेगा। अब हमने दूसरे मुल्कों से जाके कहा था कि कर्जा लो और ये हमें मकरूज कर दो, ये इन्होंने हमें किया है। उनके वो कर्जा भी लेते हैं ना, अगर वो करते भी हैं, उनकी इकोनॉमी क्यों बेहतर है? उनके हुक्मरान अच्छे हैं, उनके हुक्मरान अपनी आवाम के लिए अच्छे हैं, वो अपनी आवाम के लिए बेहतर सोचते हैं। वो कहते हैं हालांकि एक
140 करोड़ की आबादी, 140 अरब की आबादी, आप हिसाब लगाएं कि उनको चलाना हमें मुश्किल होगा कि उनको मुश्किल होगा। 140 करोड़ वालों को ज्यादा मुश्किल 140 करोड़ को ज्यादा मुश्किलात है, लेकिन वो इजी हैं। वो नए नए पैकेजेस, नए नए वो सहूलतें, वो ये कहते हैं इन इंडिया सर, गाड़ियां उनकी, जहाज उनके, हेलीकॉप्टर उनके, मेडिसिन उनकी, फैक्ट्रियां लग गई हैं वहाँ पे, हर जगह पे। उन्होंने अपने काम को, उन्होंने अवाम को रिलीफ दिया है, उन्होंने अवाम को रिलीफ देने की कोशिश की है, उन्होंने अवाम को गुर्बत से। आप आज से 10 साल पीछे चले जाएं, इंडिया कहाँ था? इंडिया नीचे था, 12वें नंबर पे, 12वें नंबर। अभी इंडिया कहाँ ग्रोथ कर रहा है? 5वें नंबर पे। तो ये किसकी वजह से है? ये अवाम पता क्या कर सकती है? अवाम के पास पैसा नहीं है, अवाम सिर्फ मेहनत कर सकती है। हमारे पाकिस्तानी मेहनती बहुत हैं, बड़े मेहनती हैं, पैशनेट भी हैं, पैशनेट। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बड़े पावरफुल हैं, लेकिन हमें चलाने वाले नहीं हैं, हमें चलाने वाले नहीं। उधर चलाने वाली जो हुकूमत को चला रहे हैं ना, वो बंदे अवाम के साथ सिंसियर हैं, मुखलिस हैं, वो देखते हैं अवाम को। सही जमहूरियत है ना, सही जमहूरियत है, उसको जमहूरियत कहते हैं। वो काफिर है, काफिर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसानियत, अल्लाह पाक ने साफ कुरान पाक में ये वाज़ेह अल्फाज में कहा हुआ है कि हकूकुल्लाह माफ़ हो जाएंगे, हकूकुल इबाद माफ़ नहीं करूँगा। और लोगों को इस चीज़ की वो फिक्र ही नहीं। मैं आपको बता नहीं रहा कि हम सिर्फ नाम के हमने कलमा पढ़ा हुआ है, मुसलमान है, सारे हमारे कल्चर जो गैर मजहबी है वो फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ हम नाम कलमा पढ़ के बैठ गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है, हम मुसलमान हैं, हमें फ़ख्र है, हम पाकिस्तानी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपने आप को शर्मिंदगी नहीं है कि हम पाकिस्तानी हैं, हमें शर्म है, हमें गुरूर है, हमें फ़ख्र है। ये पाकिस्तान हमारा गुरूर है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान हमारा गुरूर है। हम पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान हमारे साथ है। हमने जितनी देर तक हमारी ज़िंदगी है, हमने पाकिस्तान का बन के रहना। क्यों? हमें यहाँ कुछ भी खाने को ना मिले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान के ऊपर आज भी कोई आँच आएगी ना, सबसे पहले आप 1965 की जंग देखें, वहाँ पे औरतों ने, बूढ़ों ने, बच्चों ने, सब ने हिस्सा लिया। हम आज भी अपना डिफेंस करना जानते हैं, लेकिन हमें चलाने वाले बंदे नहीं ठीक मिले। समझ आई? इंडिया का मतलब ग्रोथ करना है। उनके पास फैसिलिटियाँ क्यों हैं? उनकी हुकूमत दे रही है। उनके पास तालीम भी तो तालीम है। देखें, आप एक चीज़ का हिसाब लगाएं, मैंने ये चीज़ अक्सर नोट की है और मैं अक्सर ये बात सोचता हूँ। आप यकीन कीजिएगा मेरी बात पे कि उनका रेडी लगा रहा है ना जो फल की, वो भी इंग्लिश में बात कर रहा है। इंडिया में इंग्लिश की रेडी लगाने वाला, फल की रेडी लगाने वाला इंग्लिश में बात कर रहा है। इतना तरक्की कर ली उन्होंने, माशाल्लाह। उनका ऐसे ही है। हमारे जो माशाल्लाह से, पता है इंडिया की इकॉनमी 3.3 ट्रिलियन से भी आगे निकल चुकी है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। क्या वजह है कि हम दिन ब दिन खसारे की तरफ जा रहे हैं और इंडिया की इकॉनमी जो है वो दुनिया की तेज़ी से ग्रो करने वाली इकॉनमी बन चुकी है? हम लोग जो है ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं सियासत में, पॉलिटिक्स पे, जो अपने असासे हैं उनको जो पूरी तरह डिक्लेयर नहीं करते, पूरे टैक्सेस सही तरह नहीं दे रहे। Thank you for watching. Please subscribe, like and share and press the bell icon.